नमस्कार हो। ये शुभ दिन हो हमारा, सफल आपका दरबार हो। हम तुझ सेवकों की आपके चरणों में बननासी काल हो। महाराज जय शंकर की जय मोहम्मद जय। जिसकी कृपा कटाक्ष से पर्वत राई होए, वो महादेव मंगल करे तो सदा सहाय होए। जिसकी कृपा कटाक्ष से मूक होए बाचाल, हम सबकी रक्षा करें वो शंकर दीन दयाल। शिव समान दाता नहीं, विपद विकार बहार, लज्जा मेरी राखियो ए भगा के अश्वा। अष्टपुर ज्ञानी जाके वेद मुखवाणी, सोहे भवन में भवानी, सुख संपदा ला करे मुंडल की माल। मुंडल की माल जाके चंद्रमा ललाट सोहे, बासिक से दास दुख दारिद्र दाह करे। चार वेद बंदी द्वारपाल नंदी, कहे कवि आनंदी नर नाहक करे। ये जगत रम्या उस यमराज की क्या बसाए, जब शंकर है सहाय तो भयंकर क्या करे। जटा तभी गला जोड़ा, प्रभात पाव तस तले गले, लंब लंब ताम भुजंग तुंग माल काम धमक 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 नाद धमक नाद धमक भयं चकार चौक पान दबई बनो सदा शिवा शिवा जटा कदा देख रहे हैं जी, सभा मन को रंजन मृगा मन बसर है। यहाँ सभी मौजूद हैं, केवल दीवान की कसर है। जाओ शीघ्रता से देश दीवान को यहाँ बुला के लाओ। जय श्री राम। अरे दीवान जी, अरे दीवान जी, अरे दरबार का समय हो गया है। बजने दो, लड़के वाले बजने दो। आपके सामने अंडसंड गवर्नमेंट खड़ी है। अरे क्यों हल्ला कर रहा है भाई? हल्ला कर रहे हैं? अरे हल्ला ही क्यों कर रहा है? अरे महाराज ने तुम्हें दरबार में बुलाया है। दरबार अन्नदाता आपकी नजर मेरे ऊपर आए, हाजिर हो खिदमत में इरशाद हो अनेक नाम, किस लिए थी इंतजारी और क्या है मुझसे काम। सरकार जय 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 शंकर की। जैसा कि तुम्हें विदित है, क्या कल मैंने अपने चचेरी बहन देवकी का विवाह किया। अरे फिर क्या हुआ मालूम है? क्या हुआ? मैं विदा करने के लिए जा रहा था, आकाश से आकाशवाणी हुई,
अष्टम लाल तेरा काल। अरे सरकार हमें मैंने काल की कल्पना से भयभीत होकर के देवकी को मारना चाहा। जी जी नीति दिवस देव ने बचाया। ओहो 3 वचन दिए कि जितने भी पुत्र होंगे मुझे ला करके देंगे। मैंने दोनों को जेल में डाल दिया, लेकिन अभी तक 2 वर्ष हो गए, जेल से कोई समाचार नहीं आया। अरे सरकार आ जाएगा समाचार, पहरेदार लगे हैं और वैसे भी गर्भवती हैं आपकी बहन जी, अब और नर्स लगी हुई, हमें खबर मिल जाएगी, हमें क्या टेंशन लेना। जानकारी लो जेल का समाचार। अरे वसुदेव जी क्या हुआ? अरे तो इधर लेके आओ। वसुदेव से कहो पुत्र सहित आए। चलिए बढ़ाइए। बालक देख कंस हस दीनो इनमें कछो अपरा सा लो थोड़ा अध खिलाए फूल है, इसे मारना बध करना अन्याय है और भूल है, क्योंकि कर सके ना जो अपनी रक्षा कभी। वाह हमारे मार दे उसको योद्धा भी नहीं। ये बाल हत्या पापियों का कर्म है, सच्चे सूरवीर का नहीं ये धर्म है। लो वसुदेव ले जाओ अपना ये सुंदर लाल, डर है मुझे 8वें का, सो देना तत्काल। 8वां पुत्र शत्रु है मेरा और सो दीजो मुलाए सवेरो। अरे सरकार आपका भांजा जरा मैगी खिला लो। हाँ हाँ खिला ले, मुझे बच्चे खिलाने का बहुत शौक है। अब क्या करें, पड़ोसी मेरी गोद में पटक जाते हैं। जब तक मैं 2-4 बच्चे नहीं खिला लेता मुझे चैन नहीं पड़ता। खिलाओ खिलाओ खिलाओ। वो बड़ा प्यारा है पिट्टू टम्पू। ओहो कितना है वो सरकार, बिल्कुल नाक तो आप जैसी है। भांजा है, आखिर भाग्य किसका है? मैं लेता हूँ। जल्दी पकड़ो। क्या हो गया? अरे सीधी करेगा। बच्चा है, स्थान देख करके उसने आपके ऊपर प्रेम किया है। 1 से लेके 7 पुत्रों का लालन पालन करो। कितना ऑक्सीजन फेंक रहा है। 8वां पुत्र जब जन्म ले तो शीघ्रता से मेरे समीप लेके आना। नारायण नारायण। ब्रह्मा का मैं पुत्र हूँ, नारद मेरा नाम। 3 लोक 14 भ्रमण, 3 लोक 14 भवनों में भ्रम करना यही है मेरा काम। नहीं, मैं ये क्या देख रहा हूँ, जो मथुरा का राजा है कंस, उसके हृदय में दया उत्पन्न हो गई है। अगर वो ऐसे ही दया करेगा तो मेरे प्रभु मेरे गोविंद का इस पृथ्वी पर भूतल पर कैसे अवतार होगा। क्यों नहीं, मेरे प्रभु नारायण की आज्ञा हुई है, चल करके उसकी मति को फेरना चाहिए और उसी बाल हत्या करानी चाहिए, जिससे कि मेरे प्रभु मेरे गोविंद नारायण का इस भूतल पृथ्वी पर अवतार हो। और आप सभी ताली बजाकर के प्रभु का सुंदर सा भजन करेंगी और हमारे साथ मथुरापुरी चलेंगे। जय नारायण नारायण हरे हरे, जय जय नारायण नारायण हरे हरे, नारायण नारायण हरे हरे, जय जय नारायण नारायण हरे हरे। प्रभु है प्यारी प्यारी, लीला जग से जारी जारी, प्यारी प्यारी, बोलो हरे हरे, जय जय नारायण नारायण हरे हरे, जय जय नारायण नारायण हरे हरे, अरे प्रभु का भजन कीर्तन करते हुए नारायण तू कब मथुरापुरी आ गया है।
तुझे तो ज्ञात भी नहीं है। यदि यहाँ कोई सेवक है, गुरुदेव के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहिए, जाइए अपनी महाराज से खबर कर दीजिए, ब्रह्मपुत्र देव ऋषि नारद आए हैं। मैं अभी जाकर खबर करता हूँ। दीवान जी, नारद बाबा विकट खोपड़ी, प्रसन्न रहिए, खुश रहो। ये आप आए, अबे फाटक खोल दे, अपने महाराज से खबर कर दीजिए। अरे दीवाना तो दयाल के, अरे शंकर सदा सहाय, अरे ब्रह्मपुत्र नारद जी द्वार पधारे आए। अरे सरकार, गुरुदेव का आगमन हो चुका है। नारद बाबा विकट खोपड़ी, तंत्री मंत्री वाले बाबा। दीवान सरकार, वो आए हमारे यहाँ, भूखे हमारे भाग। धन्य हमारे भाग, चल करके स्वागत करो तो ये भाग उठेंगे। ऐसी बात क्योंकि है। महलवा जब आते हैं जरवा भिलाई को, तो हम जनों को भी चाहिए कि चले पेश करिए सरकार, बोलो गुरुदेव भगवान की, बोलो कंस भगवान की। विश्वास मैं करता हूँ प्रणाम आपको। राजन, यश बढ़ाए ईश्वर आपके प्रताप को। तुम्हारे भाई और बाप को। ए दीवान, देख दीवानी बना दे। देख कंस आदर अधीनो, देख आदर अधीनो, बैठन को सुहासन दीनो, देख दीवान पटका उतार ले भैया। गुरु जी की सेवा जो या तो बंदस चले तो सब में रंग का देखिए। बंदुकी अंतस्थाई नाम है। राजन, जब से आप मेरी कुटिया से पधारे हैं इस मथुरापुरी में, जब से आपने कौन कौन से कार्य किए हैं, वो मुझे भली भांति से आप अवगत कराए। महाराज, आपने मुझे यमुना में से निकाला, हाँ, मैं कांस के पूरे में बंधा हुआ था, इसलिए आपने मेरा नाम कंस रख दिया। जी, मैं दिग्विजय करता हुआ महर्षि परशुराम जी के पास चला गया। जी, वहां जाकर मैंने शस्त्र विद्याओं का अध्ययन किया। हाँ, वहां से पुनः दिग्विजय करता हुआ मथुरापुरी में आया। यहां मेरे पिता उग्रसेन एक महाविष्णु यज्ञ कर रहे थे। हाँ, मैंने आते ही उस यज्ञ को विध्वंस किया। कैसा किया? बहुत अच्छा किया। वहां के ब्राह्मणों को मारा पीटा। कैसा किया? उनके पोती पत्राओं को फाड़ के यमुना में बहा दिया। कैसा किया? अति सुंदर कार्य किया। और इतना ही नहीं, और उनके यज्ञ के पवित्रों को मैंने छीन लिया। अरे कैसा किया? और अपने पिता उग्रसेन को कारागार में डाल दिया। ये कैसा किया? बहुत अच्छा है। कुछ समय बाद मैंने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह हाँ, वसुदेव के साथ किया। कैसा किया? कैसा? धन धाम देकर के मैं विदा करने के लिए जा रहा था, तो मेरा प्राण और मेरा मन खुशियों से छा रहा था। उसी समय आकाश से भीषण हुई आवाज, देवकी का अष्टम लाल वंश होगा। तेरा काल की कल्पना से भयभीत होकर के मैंने देवकी को मारना चाहा। फिर नीति के वसुदेव जी ने बचा लिया और मुझे वचन दिया, क्या?
कि 1 से लेके 8 संतानों को मैं ला करके आपको दूंगा। हाँ। मैंने दोनों को जेल में डाल दिया। ठीक 2 साल के पश्चात वसुदेव ने और देवकी ने, बहन देवकी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। हाँ। वसुदेव उसे मेरा समीप लेके आया, लेकिन मेरा शत्रु 8वां था और वह पहला बालक था, इसलिए मैंने उसे जीवित छोड़ दिया। कैसा किया? क्या? गुरुदेव की ये गूढ़ वाणी है। दीवान हमारी तरफ ध्यान दो। ये देवता गुरु जी की जो गूढ़ वाणी है हम उसे नहीं समझ पा रहे हैं। मैं गुरुदेव के हृदय की वेदनाओं को जान रहा हूँ। गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं कह नहीं पा रहे। ऐसा करो, आप क्रिया के द्वारा एक अष्टकमल बनाओ। ऐसी बात है? हाँ, अष्टकमल बनाओ। है गुरुदेव? हाँ, क्यों नहीं। आप एक अष्टकमल बनवाइए, फिर मैं आपको बताता हूँ। हाँ, आप बताइए। देवताओं की गति मति को कैसे नहीं कोई जान सकता है। हाँ, आप बताइए। आप राजन, आप इनकी गणना कीजिए। गणना। हाँ। 1 2 3 4 5 6 7। राजन, जहाँ पर 8 आया है वहाँ से 1 प्रारंभ कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। ओए होए होए, ये तो प्रत्येक एक है और प्रत्येक 8 है। यानी कि आपके कहने का अभिप्राय ये देवताओं की गोलबारी है। अरे सरकार गुरुदेव, आपने बड़ा समझाया। गुरुदेव आप एक बैठिए बना दीजिए। मैं अभी आपके सामने उस पुत्र को मंगाऊंगा और विशाल यही समझ रहा पत्थर की है। चट्टान पर देकर के समाप्त कर दूंगा। इस दीवान वसुदेव से कहो पुत्र से आई। गुरुदेव, जाओ। मेरे पुत्र के हाजिर हो। क्षण बालक फेर मंगाओ। वासुदेव जी, मेरे पुत्र के हाजिर हो। लेन सदैव तुरत चलो, लेन सदैव तुरत चलो। वसुदेव लाओ इस बालक को हमें दो, क्योंकि तुमने प्रतिज्ञा की थी कि मैं सभी पुत्रों को ला करके दूंगा और मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं सभी संतानों को अपने हाथों से मारूंगा। फिर नीति शतक ऐसा संकेत करता है कि जो प्रतिज्ञा कर प्रतिज्ञा का नहीं प्रतिपाल है और उसे दंड देने के लिए सीधी चिता की तो मैं अपनी प्रतिज्ञा का पालन करूंगा। हाँ राजन, मैं अपनी प्रतिज्ञा भूला नहीं हूँ, परंतु अभी आपने इस बालक का पालन पोषण करने के लिए कहा, परंतु आपने अब दोबारा इसे बुलाया। मैं इसका कारण कुछ जाना नहीं। ये मेरी इच्छा है। मैं कब क्या करना चाहूंगा ये मैं जानता हूँ। क्यों नहीं? लाओ, जा सकते हो। जाइए जाइए। ए देवताओं, तुमने इसी पुत्र को मेरा काल बताया था। तो देखो, मैं इसे महाकाल के हवाले करने जा रहा हूं। बचा सकते हो तो बचाओ। बम विश्वनाथ, हर हर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हो, सरल है, सरल है, सरल भाग दो, है। भाग दो भगवान। रक्षा करो। ये मार दो। हे नारायण भगवान, हे देवताओं, आज आप कैसे आए हो? आपको क्या कष्ट है? और माँ पृथ्वी आप हे नारायण भगवान, आप देख रहे हैं ये राजा कंस माँ पृथ्वी के ऊपर कितना अत्याचार कर रहा है। माँ पृथ्वी सब कुछ सहन कर सकती है, परंतु बाल अत्याचार, पापाचार सहन नहीं कर सकती। आप इनकी रक्षा करें, रक्षा करें, ये आपकी सरल आज्ञा है। बताओ, तुम अपने डर को त्याग के अपने अपने लोकन के काजे जाओ। मैं यहाँ पृथ्वी पे बाल स्वरूप धारण करके आया हूँ। प्रभुचंद्र भगवान की, चतुर्भुज भगवान की। भगवान जय हो। भगवान मेरे माता पिताओं, आपने मेरी पूर्व जन्म में बहुत ही भारी तपस्या करी और मुझसे यही वरदान मांगो। हे प्रभु, आप जैसो पुत्र हमारे हुए, हमारे माता पिताओं। गोकुल में यशोदा मैया ने एक छोटी सी कन्या को जन्म दियो है। वह कन्या लेके या राजा कंस को दे दीनो और हमारो नाम बदलीनो। हे भगवान, आप सत्य कह रहे हो, परंतु आप देख रहे हैं हमारे हाथों में हथकड़ी, पांवों में बेड़ी, नाक में तौम, 7-7 तारों के अंदर हैं और 16,000 पहरेदार पहरा लगा रहे हैं। भगवान, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? हे मेरे माता पिताओं, जब आप लोगों लेके चलोगे, आपके हाथों की हथकड़ी, पैरों की बीड़ी, नार की तोक, 14,000 पहरेदार सब सो जाएंगे और 7 तारे फूट जाएंगे। आप लोगों लेके चलो। हे भगवान, आप बाल स्वरूप धारण करो। जो आज्ञा। भादों की रात डाली, भादों का महीना है, अंधेरी रात है। रात्रि के 12 बजे भगवान श्री कृष्ण ने रोहिणी नक्षत्र की रात काली ज्योति तेरा हरिया। भादों की रात डाली, ज्योति तेरा हरिया। भयो अजरो कमाल जायो, देवकी ने लाल सोने खेलन में। भादों की रात काली ज्योति तेरा हरिया। भादों की रात काली ज्योति तेरा हरिया। कोई हद कभी टोटी मेरी, जेल के घर मान हो। कोई हद कभी टोटी मेरी, जेल के घर मान हो। लाला खोल के चले गोकुल की नगरिया। लाला घोड़े के चले गोकुल की नगरिया। जब नाम जायो, देवकी के लाल देखोगे। भादों की रात काली ज्योति तेरा हरिया। भादों की रात काली ज्योति तेरा हरिया। जायो देवकी के लाल, जायो देवकी के लाल देखोगे। जमुनापति पहचान जैसी आगे चले, जमुना जी आगे आगे, और जमुना जी का वेग इतना ऊंचा उठने लगा कि वसुदेव जी की नाक तक जल आ गया। तो एक संकल्प किया है कि इस लाला को अच्छी प्रकार से पार उतार दूं तो 1.25 लाख गौ दान करूंगा। ऐसा संकल्प वसुदेव जी ने किया है और वसुदेव जी
कन्हैया लाल की। जमुनापति पहचान मनो सोचो, असत पदस्थान प्रभाव सोचो। भय पार लेके घनश्याम, भय पार लेके घनश्याम, पहुंचे वसुदेव नंद के धाम। कहा सकल जग सोत पाए, कहा सकल जग सोत पाए, सोचले सोच पास सुनाए, सोचले सोच पास सुनाए। गोकुल पहुंच गए वसुदेव जी। वहां देखा जगत के सभी ब्रजवासी सो रहे हैं, माता यशोदा भी सो रही है। वहां एक कन्या का जन्म हुआ है। उसी जगह पे कन्या को सुला दिया, उस कन्या को उठा लिया। फिर सिद्ध को बदल बिहारी, चले हैं मनों में मन से विचारी। हाँ देखो, यह संसार में ऐसे ऐसे भी पिता हैं जो कि अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं, लेकिन मैं एक ऐसा अभागा पिता हूँ जो कि अपने पुत्र को किसी और के द्वारे छोड़ करके जा रहा हूँ। मेरे लाल, मुझे भूल नहीं जाना और शीघ्रता से मुझे राजा कंस से मुक्त कराना मेरे लाल। मेरे राज्य के वफादार कर्मचारी, राजा का काल जन्म लेके आ रहा है और ये चकाचक खा करके सो रहे हैं। दीवान, दीवान, खबरदार, खबरदार। क्या हो गया? तुम लोग यहाँ सोने आए हो या पहरा देने? सरकार पहरा लग रहा है, यहाँ कोई चारपाई नहीं बिछी तो हम यहाँ सोएंगे। तो सो के पहरा देते हो? अरे सो नहीं रहे हैं सरकार, हम लेट करके पोजीशन ले रहे थे। हम ये देख रहे दुश्मन कहीं स्वर्ग के द्वारा तो नहीं जा रहा। और आगे से जब आप आओ तो थोड़ा आवाज लगा कर आया करो। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कहीं से गोली चल जाए। हाँ, ये योद्धा को गोली चार्ज कर देते हैं। ये जेल से रोने की आवाज कैसी? ऐसा लग क्या रहा है, समाचार है, पता करो। ऐसा लग रहा है कि बच्चा पर बच्चा हुआ है। अबे जल्दी से बुआ जी और अवस्थी जी को बाहर निकालो। जेल से बाहर निकाल के लाओ। हे भैया, 8वें ग्राम में ये कन्या हुई है। मैं आपसे फिर भी निवेदन कर रही हूँ, इसे जीवन दान दे दीजिए। ये लड़का होने वाला था, लड़की कैसे? ला देवकी इसे मुझे दे दे। आज मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि पुत्र होता तो पुत्र से तो मुझे एक ही प्रकार का भय था, लेकिन ये पुत्री है, इससे मुझे 3 प्रकार से भय है। हो सकता है इसका जिसके साथ में विवाह होगा वो मेरा काल हो जाए, क्योंकि वो तुम्हारे लिए भी पुत्र के समान है, या इस कन्या से जो संतान जन्म लेगी वो मेरा काल हो जाए, या समय आने पर ये कन्या स्वयं काली का रूप धारण करके, ये मायावी कन्या है, पुत्र बन के मेरा काल हो जाए। इसलिए ये आपकी भानी है। अच्छा, इसे क्षमा करो, इसे जीवन दान दो। तेरी मैं आपसे हाथ जोड़ रही हूँ। तेरी मत मंत्र नित्वारत नरत अंत, मेरा जो काल तू से छाती से लगाती है, तज दे तुरंत मेरे खड़क के हवाले कर। सर्पों की मात बात रिस्की बनाती है। मैं हूं बलिकांत, तू देख ले स्वरूप मेरा। आज है कौन सी ऐसी ताकत जो इसे मृत्यु
मृत्यु से बचाती है। ला यक्षलो किन्नरो सब कान खोले निकाले, आंख फाड़ के देख लो। इसे मेरा काल बताया था, इसे मैं महाकाल के हवाले कर रहा हूं। बचा सकते हो तो बचाओ। बम विश्वनाथ या टूटा है, अचंबा है या माया है, जिसे मैं लड़का समझा था वो लड़की आया है। अफसोस पड़ा गट्टे में, अफसोस पड़ा गट्टे में, चाकी का पाट गले में। दीवान सरकार ये कौन थी मेरी समझ में नहीं आया। हो हा हा होए गजब हो गया। मैंने कन्या को पृथ्वी पर पटका, मैंने समझा कुचल जाए जी। कन्या थी ये सितम भरी जो गेंद माथे को उछल गई, जा पहुंची तारामंडल में, घनघोर शब्द गुलजार उठा, कहती थी कि तुझे मारने वाले का ब्रजमंडल में अवतार हुआ, लेकिन कहां हुआ, किधर हुआ, किसके घर में? अब कौन उसे बतलाएगा? ये छानबीन होगी कैसे, किस तरह से मारा जाएगा? देवकी रो रही है, रो, इतना रो कि तेरे रोने से एक सागर भर जाए, जिसमें डूबकर ये अभागा कंस ही मर जाए। आज देवकी के पुत्रों की हत्या मेरे लिए पर गई तो खुदाई है। मैं इधर गिरूं तो कुआं है और इधर गिरूं तो खाई है। आज देवकी के पुत्रों की हत्या का बदला इस समय आकर मुझसे ले कोई, ये बाल मेरी खींचे कोई, ये बाल मेरे नूचे कोई, ये क्षमा की सागर, ये दया की देवी, मैं तेरी 8 संतानों को चल गया, उससे पहले पापी कंस स्वयं क्यों नहीं मर गया? हो सके देव की चरण माई, मैंने मारे तेरे पुत्र बथाई, क्षमा करो मेरे अपराधा, विध की गत अलख लगावा। हो सके तो अपने इस अन्यायी भाई को, पापी भाई को क्षमा कर दे, देव की क्षमा कर दे। भैया इसमें आपका कोई दोष नहीं है, जो मैंने किया उसका फल भोग रही हूँ, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। वसुदेव तुम क्षमा कराई, अजब तेरी लीला, अजब तेरा खेल, छछूदर के सिर में चमेली का तेल। वसुदेव तुम महान हो, मैं नीच नार की हत्यारा, इस पाप पुण्य की गाड़ी में तुम जीत गए और मैं हार। आप भी उन बच्चों के पिता हैं, हो सके तो आप भी मुझे क्षमा करें। नहीं नहीं राजन, इसमें आपका कोई दोष नहीं। शायद विधाता ने ही हमारी नसीब में संतान सुख नहीं लिखा था, और कहते हैं विधाता ने जो लिख दिए छठी रात के अंग, राई बड़े ना तिल घटे रह गए जीव निसंत। इसमें आपका कोई दोष नहीं राजन, हमने आपको क्षमा किया।
इन्हें जेल के बंधन से मुक्त किया जाए अभी कर दूंगा जी। और इनको जेल इतना सुख दिया जाए कि जेल में आने वाले प्रत्येक कष्ट को भूल जाएं।